नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने आम आदमी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन प्रमुख बातों और घटनाओं के कारण अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। आइए चलते हैं इस प्रेरणादायक सफर पर। अरविंद केजरीवाल का जन्म 7 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही अरविंद को मेहनत करने की आदत थी। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण उन्होंने संघर्ष और साधारण जीवन का अनुभव बचपन से ही किया। पढ़ाई में उनकी गहरी दिलचस्पी ने उन्हें देश की फेमस संस्था IIT खड़गपुर तक पहुंचाया, जहां अरविंद ने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा IRS में शामिल हो गए। लेकिन सरकारी नौकरी की स्थिरता और सुविधा ने उन्हें ज्यादा समय तक संतुष्ट नहीं कर पाई। उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह थी। सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। साल 1999 में उन्होंने परिवर्तन नामक NGO की स्थापना की, जो सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए काम करता है। अरविंद केजरीवाल का अगला कदम था सूचना का अधिकार RTI आंदोलन। RTI एक ऐसा कानून बना जो आम आदमी को सरकारी तंत्र से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस कानून की मदद से उन्होंने दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सफल लड़ाइयां लड़ी। यह वह समय था जब केजरीवाल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। 2011 में अन्ना हजारे के लीडरशिप में जन बिल की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और एक फेमस नेता के रूप में उजागर कर दिया। साल 2012 में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने फील किया कि देश में बदलाव लाने के लिए राजनीति में रहना जरूरी है। इसी सोच के साथ 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी AAP की स्थापना की। पार्टी का पर्पज था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आम आदमी की आवाज को सत्ता की गलियों तक पहुंचाना। इसी नए और ताजगी भरे दृष्टिकोण ने दिल्ली की जनता के दिलों में जगह बनाई। 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल और AAP के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यह उनका पहला चुनाव था और पूरे देश की नजर इस पर थी। दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीति से तंग आ चुके थे। केजरीवाल की ईमानदारी और जनता से जुड़े मुद्दे ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया। चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया। AAP ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। यह एक ऐसा ऐतिहासिक मोमेंट था जब आम आदमी ने देश की राजधानी की बागडोर संभाली। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल ने कई साहसिक कदम उठाए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, जनता को सस्ती बिजली पानी उपलब्ध कराया और दिल्ली की सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार किए। हालांकि उनका सफर आसान नहीं था। उन्हें कई विवादों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार के साथ उनका कई बार टकराव हुआ और उन्होंने एक बार पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनकी नीतियों और जनता से जुड़े होने के कारण उन्होंने फिर से 2015 के चुनाव में जबरदस्त वापसी की। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2015 में AAP ने 70 में से 67 सीटें जीती, जो एक बहुत बड़ी जीत थी। 2020 में भी उन्होंने अपने इस करिश्मे को बरकरार रखा और 62 सीटें जीतकर सत्ता में बने रहे। यह जीत केवल चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि यह अरविंद केजरीवाल के प्रति जनता के अटूट विश्वास और समर्थन का प्रमाण था। केजरीवाल ने दिखा दिया कि सही नीयत और जनता से जुड़ी राजनीति कैसे बड़े बदलाव ला सकती है। अरविंद केजरीवाल की सफलता के पीछे कई कारण हैं। उनका साधारण जीवन, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने की उनकी नीति और ईमानदारी उन्हें एक अलग पहचान देती है। वे हमेशा अपने समर्थकों के साथ खड़े रहे और हर चुनौतियों का डटकर सामना किया। यही वजह है कि दिल्ली की जनता उन्हें हर बार चुना। अरविंद केजरीवाल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास संघर्ष करने की क्षमता है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के संघर्ष से जुड़ी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करना